हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। आप लोगों को पता है कि जब से रेलवे का असिस्मेंट वैकेंसी का कैलेंडर जारी हुआ है तब से सबसे ज्यादा चर्चित वैकेंसी लेवल 1 अर्थात ग्रुप डी है, जो आपका अनुमानित है रेलवे की तरफ से कि अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। आप कितने पद पर भर्ती आएगा वो तो बात की बात है, फिर भी यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा कि लगभग 40,000 पद पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसी बीच आपका एक रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती को लेकर यहां पे एक नोटिफिकेशन आया है ग्रुप डी के रिगार्डिंग। हालांकि वो नोटिफिकेशन स्पोर्ट्स कोटा का है, परंतु उसमें जो क्वालिफिकेशन बताया गया है वो सिंपल पूरा बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, तो आने वाला टाइम में अब इससे कुछ छात्र जो है बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों? वो सोच रहे हैं कि जब अक्टूबर में भर्ती आएगा तो ऐसा ना हो कि 2018-2019 वाला सीन को फिर से रिपीट कर दिया जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है यहां पे चुनाव होने वाला है और सरकार ये कभी नहीं चाहेगा कि यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मामले में उनके वोट बैंक पर कुछ भी असर पड़े। बाकी आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट फंडा आप लोगों को समझाने वाला है, किस तरह करके आने वाला टाइम में आईटीआई और सीसीए वालों के साथ धोखा हो सकता है, वो पूरा विवरण आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। और अगर आपने भी एलपी और टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल या फिर ग्रुप डी भर्ती की तैयारी के बारे में सोचा, अगर आपने अभी तक अपना प्रिपरेशन को शुरू नहीं किया तो इंतजार किस बात का। अगर आप बिगनर स्टूडेंट है तो अभी किरण पब्लिकेशन के साथ बुक के साथ जुड़ जाइए और अपना प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको मेनली 3 बुक खरीदने होंगे। कौन कौन से? मैथमेटिक्स, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव टीसीएस बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर में बात करेंगे तो रीजनिंग, जिसमें 8700 से ज्यादा आपको सॉल्व प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण खान सर के द्वारा रचित 27,000 से ज्यादा सार संग्रह सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 3 बुक के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और दिन प्रतिदिन अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए ताकि आने वाला जो भर्ती है और जिस भर्ती के बारे में आपने सोचा है, फॉर्म अप्लाई किया, उसमें अपना एक सीट पक्का कर सके। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो अभी हम आ गए हैं ऑफिशियली रेलवे ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटा के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आपका सवाल होगा कि सर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहां तक तो बात सही है, परंतु स्पोर्ट्स कोटा से हमारा क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना आपको हम बताने वाले हैं, पूरा थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोगों को पता है कि रेलवे के सभी जोन, सभी डिवीजन, प्रोडक्शन यूनिट को अगर लेकर बात करें तो हर साल यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा, कल्चरल कोटा, स्पोर्ट्स गाइड का वैकेंसी ग्रुप डी के तहत यहाँ पे रिलीज किया जाता है, जिसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10वीं पास, आईटीआई पास और जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो सभी कैंडिडेट के लिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत वैकेंसी निकाला जाता है। यह नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया था 10 नवंबर 2023 को। कब? 10 नवंबर 2023 को। यहां पे देखिए क्लियर मेंशन किया गया है कि रिक्रूटमेंट्स अगेन ओपन एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट्स कोटा फॉर ईयर ऑफ 23 एंड 24। तो 23-24 सेशन के रिगार्डिंग यहां पे वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा का भर्ती निकाला गया था। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पे। और देखिए कैसे रेलवे चेंज कर रहा, ठीक है। अब यहां पे आप लोगों को एकजुटता, इसीलिए मैं आपको बार बार बोले हैं कि यूनिटी बनाइए। यूनिटी बनाकर अगर नहीं रहिएगा तो कोई भी तीसरा पर्सन इसका फायदा उठा लेगा, जो आप लोगों को कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यूनिटी नहीं है तो 2018-2019 वाला केस फिर से रिपीट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहां पे अगर बात करें तो यहां पे आपका एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और यहां पे क्वालिफिकेशन में बात करेंगे तो लेवल 4, 5, लेवल 3, 2, हालांकि इससे तो हम लोगों को मतलब नहीं है। अभी हम बात करेंगे लेवल 1 जो ग्रुप डी का है। ये भर्ती आपका नवंबर 2023 में रिलीज किया गया था। इसमें आपको क्लियर कट बोला गया है कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पास 10th और इट्स इक्विवेलेंट, पहला कंडीशन। दूसरा आईटीआई और तीसरा इक्विवेलेंट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी ग्रांटेड बाय
NCVT एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब है कि वे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो 10वीं पास हैं, जो ITI पास हैं और जिन्होंने अप्रेंटिसशिप का डिग्री ले रखा है, उनके लिए ग्रुप डी का भर्ती। ये आपका नवंबर 2023 का नोटिफिकेशन था। अब अभी रिसेंटली एक नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन स्पोर्ट्स कोटा का रिलीज किया गया है और सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट के माइंड में प्रॉब्लम हो रहा है, जो कैंडिडेट के माइंड में एक घर कर गया है कि अब क्या होगा, वो यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे का जब स्पोर्ट्स कोटा का भर्ती आया तब से सबसे ज्यादा जो समस्या है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये नोटिस आपका बात करेंगे, इससे पहले वाला नोटिस हम लोगों ने देखा था वेस्टर्न रेलवे का। ये नोटिस आपका रिलीज किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। और यहाँ पे बात करेंगे तो आपका देखिए स्पोर्ट्स कोटा ग्रुप डी रिक्रूटमेंट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा फॉर ग्रुप डी पोस्ट फ्रॉम ओपन मार्केट एडवर्टाइजमेंट इन नॉर्दर्न रेलवे फॉर द ईयर ऑफ 23 एंड 24। जो आपका डेट यहाँ पे आया है 15 अप्रैल 2024 के डेट में पब्लिक हुआ है और 16 तारीख से इसका आवेदन होना शुरू हो गया। लास्ट आपका है 16 मई 2024। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे इसका जो यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो बहुत हटकर है। यहां पे ITI का कोई जिक्र नहीं है, यहां पे अप्रेंटिसशिप का कोई जिक्र नहीं है। सोच लीजिए, अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पे अगर बात करेंगे तो लेवल 1 पोस्ट पे ग्रेड पे 1800 जो रहता है उसमें आपको बोला गया है कि पास्ट क्लास 10 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, बस इतना ही बोला गया है। ITI का कोई जिक्र नहीं, रेलवे अप्रेंटिस का कोई जिक्र नहीं, सीधा इनका सुपड़ा साफ कर दिया गया है। अब आप ही बताइए कि जो आस से, जो उम्मीद से छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, जो उम्मीद से छात्र ITI कर रहा है या फिर आने वाला टाइम में ITI करेगा, क्या रेलवे उनके साथ इसी तरह का धोखा या फर्जीवाड़ा करने वाला है? एक तरफ तो रेलवे बोलता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ITI वालों को मौका देंगे, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे ये कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 10th बेस पे यहाँ पे ग्रुप डी का भर्ती निकाल रहा है। परंतु आपका क्वेश्चन हो सकता है सर तो ये स्पोर्ट्स कोटा का भर्ती है। साथियों, स्पोर्ट्स कोटा का भर्ती है, सही है, इसीलिए इसमें एग्जाम नहीं होता है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के आधार पे, ट्रायल के आधार पे सिलेक्शन छात्रों का किया जाता है, परंतु जॉब तो ग्रुप डी का ही है ना, जॉब तो ग्रुप डी का ही है। क्वालिफिकेशन भी सब जगह सेम होता है, चाहे स्पोर्ट्स का बात कर लें और चाहे आपका नॉर्मल लेवल 1 का बात कर लें। स्पोर्ट्स में यही होता है कि सिर्फ आपको स्पोर्ट्स के तहत सिलेक्शन मिलता है, परंतु क्वालिफिकेशन तो सेम रहता है। आप सोच लीजिए, जब स्पोर्ट्स कोटा में 10th आधार पे ग्रुप डी भर्ती निकाला जा रहा है तो जो अक्टूबर में भर्ती आएगा उसका क्या होगा? क्या उसमें भी सेम क्राइटेरिया देखने को मिल सकता है या फिर उसमें अलग जो रेलवे पहले से बोल रहा है उसी क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा? आप लोगों को पता है कि जब ALP का भर्ती आया था तो उस समय बिहार के टीचरों का यहाँ पे ECR में मीटिंग हुआ था रेलवे में, तो वहां पे कुछ शिक्षक गण थे जो इस मुद्दा को उठाए थे कि क्या ग्रुप डी में ITI रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टीचरों के द्वारा मीटिंग के बाद ये हवा बनाया गया था पूरे मार्केट में, पूरे यूट्यूब में कि आने वाला टाइम में ग्रुप डी से ITI को हटा दिया जाएगा, अनिवार्य नहीं रहेगा। और उसका खामियाजा देखिए, यहाँ पे एक एक करके इंप्लीमेंटेशन जो है शुरू हो चुका है। तो सोच लीजिए साथियों, अगर आप लोग में यूनिटी नहीं रहा तो आने वाला टाइम में बहुत दिक्कत हो सकता है। बात रहा कि 20% कोटा का, तो वो तो उनको मिलेगा ही, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए वो तो उनका 20% कोटा रखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु प्रॉब्लम उन साथियों को हो सकता है जो ITI किए हैं सिर्फ ग्रुप डी के ही लिए, सिर्फ ग्रुप डी के लिए ही 1 साल या 2 साल में रिस्पेक्टिव ट्रेड में ITI के उन साथियों को प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहां पे बात करें तो 2 कंडीशन हो सकता है, दोनों कंडीशन हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला ये कंडीशन हो सकता है, या तो रेलवे स्पोर्ट्स कोटा के भर्ती में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में सुधार कर रहा होगा। पहला तो यही दिख रहा है साफ साफ कि नवंबर में जो आया उसमें बोला है कि 10th ITI और अप्रेंटिस वाला फॉर्म भर सकता है, वहीं अप्रैल में जो भर्ती आया सेम स्पोर्ट्स कोटा का ही, उसमें बोल रहा है कि सिर्फ 10th वाला भर सकता है। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि स्पोर्ट्स कोटा का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव हो रहा है। नहीं तो दूसरा में अगर बात करेंगे तो दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि पूरा ग्रुप डी को 10th बेस पे रेलवे लाने के बारे में सोच रहा है।
ये पूरा दो ही कंडीशन हो सकता है कि जो लेवल 1 का पोस्ट है आगामी वो 10th बेस पे आने के बारे में रेलवे सोच रहा है। हालांकि रेलवे पहले इस बात को क्लियर कर चुका है, परंतु आप लोगों को पता है कि रेलवे बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। और इस बार देखिए 2024 ही एक ऐसा ऐतिहासिक रेलवे में साल रहा है जिसमें कैलेंडर जारी हुआ है और अभी तक अकॉर्डिंग टू कैलेंडर यहाँ पे नियम का पालन किया जा रहा, कैलेंडर के तहत भर्ती को निकाला जा रहा। परंतु इसके ऊपर हम एक सेपरेट आरटीआई लगाने वाले हैं। उसमें आप लोग अपना जो भी आपका आरटीआई में क्वेश्चन लगाना होगा हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। उन सभी सवालों को मर्ज करके और आरटीआई लगाया जाए। देखते हैं कि रेलवे क्या बोलता है कि क्या सच में ये जो स्पोर्ट्स कोटा में दिख रहा है कि क्वालिफिकेशन में बदलाव हो रहा वही आने वाला टाइम में भी दिखेगा, या फिर जो रेलवे पहले बोला है कि आईटीआई वाले ही ग्रुप डी में अप्लाई करेंगे वैसा होगा। बाकी आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देना जरूर मत भूलिएगा। हमें इस वीडियो का बनाने का मेन पीछे पर्पस ये था कि बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे ये नोटिफिकेशन सेंड किया कि सर इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th लिखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th लिखा है, क्या सच में आने वाला भर्ती में भी 10th लागू होगा? अगर 10th लागू होगा तो हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10th अगर लागू हो गया तो फिर जिस तरह 18-19 में कॉम्पिटिशन था उसी तरह आपका 24 में भी कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो उन्हीं छात्रों का जो डाउट है वो दूर करने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो को आईटीआई और अप्रेंटिस के सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। यूनिटी बनाना शुरू कर दीजिए। अगर यूनिटी नहीं बना तो फिर याद रखिएगा जब अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा और वहां पे 10th पास लिखा रहेगा उसके बाद आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, आप लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम तक यूनिटी नहीं रहेगा। और अगर यूनिटी रहेगा तो एक बात जान लीजिए, यूनिटी रहेगा तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे पॉसिबल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना। इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।